नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा कि शायद पिछले हफ्ते मैंने दिल्ली का जो प्रॉब्लम चल रहा है, मुख्यमंत्री जेल में जा पड़े हैं और हट धर के बैठे कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा, बार बार कोर्ट जा रहे उनकी पार्टी और पार्टी के समर्थक जो है वो रास्ते पर उतरकर धरना वगैरह कर रहे हैं। इस दरमियान और किसी मीडिया ने जो बात नहीं उछाली थी या सामने नहीं लाई थी, वो सिर्फ प्रतिपक्ष पर मैंने बताई थी कि केजरीवाल पूरा षड्यंत्र बना के, पूर्व नियोजन करके सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। उनको दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में घोटाला ही करना था, दिल्ली सरकार का खजाना लूटना था। बस इसीलिए ही उन्होंने पार्टी बनाई और सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने से पहले, यानी सत्ता में आने के बाद, सबसे पहले अगर कोई काम किया होगा तो अपने ही पार्टी का, यानी आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल लोकपाल, यानी जो हिसाब किताब रखने वाला एडमिरल रामदास नाम का बड़ा नाम था, इंसान था, उसको ही बर्खास्त कर दिया था। क्योंकि अगर पार्टी में या पार्टी के किसी नेता के पास गलत ढंग से पैसा आ रहा है, घोटाले का पैसा आ रहा है, तो उसकी आवाज़ पहले अपनी ही पार्टी में दबा दो। इसके लिए पूरा नियोजन करके केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। ये सबसे बड़ा रहस्य भेद सिर्फ प्रतिपक्ष पर मैंने किया था, ना कि और किसी मीडिया ने किया था। दूसरी बात मीडिया में जो आ रही है, मीडिया में जो दूसरी बात आ रही है जिस पर कोई डिटेल नहीं बोलना चाहता, वो बात है आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सदस्य जिनका नाम राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल है। ये दोनों देश से गायब है। जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या ललित मोदी और जो कौन है विजय मल्ल्या गायब हुए, सालों से गायब हुए, वापस आना ही नहीं चाहते। इनकी यहाँ की संपत्ति जब्त की गई है सीबीआई, ईडी वगैरह लोगों ने, एनआईए ने वगैरह, फिर भी वो लौट नहीं रहे। कोई इंग्लैंड में आश्रय लेकर बैठा है, कोई और जगह आसरा लेकर बैठ गया, लेकिन वापस मायभूमि नहीं आना चाहते। क्योंकि यहाँ आएंगे तो जेल में सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा, ये भी उनको मालूम है। वैसे तो विजय मल्ल्या का डिसीजन हो चुका है, कोर्ट ने भी वहाँ के बता दिया है कि इनको वापस भेजो। लेकिन इंग्लैंड की जो सरकार है वो माफियाओं का आसरा देती है। जैसे पूर्वी समय में, भूतकाल में दुबई में आश्रय मिलता था गुंडोगर्दियों को, तो इसी ढंग से नीरव मोदी मल्ल्या छुप बैठे हैं। तो उनका अनुकरण करते हुए केजरीवाल के ये 2 राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और मालीवाल भाग गए। एक अमेरिका गया है और दूसरा इंग्लैंड में बैठा है। अब देखिए, बार बार केजरीवाल डंका पीटते हैं कि सत्येंद्र जैन को जेल में डाला है, 1.5 साल हो गया, उसने क्या गुनाह किया है। दिल्ली के लोगों के लिए बढ़िया आरोग्य सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा खड़ी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, गरीबों को फ्री में दवाई मिल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ केजरीवाल हमेशा बोलते हो। और इसके लिए अच्छे स्कूल बनाने के लिए मनोज सिसोदिया को तो भारत रत्न देना चाहिए, नोबेल देना चाहिए, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन कोर्ट इनकी सुनती नहीं। और सिसोदिया हो या मनीष जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, जेल में पड़े थे और अब केजरीवाल को भी जाना पड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि केजरीवाल के ये ज़्यादा बकबक करने वाले जो नेता थे, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं पंजाब से, राघव चड्ढा
और स्वाति मालेवाल, उसमें से स्वाति मालेवाल तो केजरीवाल की रिश्तेदार भी लगती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन दोनों गायब हुए। और अगर इतना बढ़िया स्वास्थ्य सर्विस, हेल्थ सर्विस अगर केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में खड़ी कर दी है, तो इनके ही जोड़ीदार राघव चड्ढा आँख का ऑपरेशन करने के लिए लंदन क्यों गए? वो लंदन में देखे गए, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 हफ्ते होने को आए, केजरीवाल जेल में है, पार्टी यहाँ आंदोलन धरना कर रही है, लेकिन राघव चड्ढा वापस नहीं आ रहे, ना कि स्वाति मालेवाल वापस आ रही है। हमेशा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, ऐसे ये 2 सदस्य, स्वाति मालेवाल हो या राघव चड्ढा हो, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर प्रकट होते थे और बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार पर हमला करते थे। वह चुपचाप है, इसकी चर्चा तो मीडिया में है, लेकिन राघव चड्ढा का जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पार्श्वभूमि है, ये कैसा इंसान है, इसने कौन सी शिक्षा हासिल की है, इसके पहले धंधे व्यवसाय क्या थे, इस पर कोई बोलता नहीं। और वही तो इम्पोर्टेंट है। केजरीवाल 9 समन धकेलता रहा, इसका एक ही कारण था कि जब तक राघव चड्ढा विदेश नहीं जाता तब तक केजरीवाल जेल जाने के लिए राजी नहीं था। पहले दिन से केजरीवाल का कहना यही था, हम जेल से नहीं डरते, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, तो हम जेल से नहीं डरते। तो क्यों नहीं समन्स के लिए जा रहा था? जेल तो दूर की बात थी, आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया था, फिर भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उस वक्त राघव चड्ढा यही था, भारत में ही था। जब तक राघव चड्ढा विदेश नहीं जाता तब तक केजरीवाल ने समन्स को प्रतिसाद देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि केजरीवाल की जान राघव चड्ढा में अटकी हुई है। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि 10 साल में केजरीवाल ने 8-9 साल 10 साल में जितना धपला किया है, जितना घोटाला किया है, जितना पैसा वसूली किया है, गैर कानूनी रास्ते से जो पैसा हड़प किया है, उसको ठिकाने लगाने का काम ही राघव चड्ढा करता था। राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, क्योंकि पंजाब की सरकार भी राघव चड्ढा चलाएगा। वो बोलेगा वहाँ भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री है वो सिग्नेचर करेगा, और वहाँ का पैसा भी डायरेक्टली केजरीवाल के हिस्से में आ जाएगा, और उसको ठिकाने कौन लगाएगा? राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा एक केजरीवाल का नज़दीकी और विश्वास का इंसान है, और वही अब भाग चुका है। और इतने दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, राघव चड्ढा वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, ना कि वापस आने की बात कर रहा है। छुटपुट कुछ ट्विटर पर लिख देता है, उसके आगे कुछ नहीं। तो जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, आपको मालूम होगा कि ये कोई यहाँ गया है, वो कोई युवराज सिंह ट्रीटमेंट के लिए गया है, सोनाली बेंद्रे कैंसर की ट्रीटमेंट लेने के लिए अमेरिका गई है, ऋषि कपूर गया है, इसकी खबरें आती थी। तो राघव चड्ढा कौन से अस्पताल में आँखों पर उपचार कर रहा है, सर्जरी हो रही है, इसका कोई खबर नहीं है। कौन सा अस्पताल है? हाँ, एक बात है, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में खलिस्तानी विचारों से बंधी हुई जो पंजाबी एक संसद सदस्य है ब्रिटिश, उससे इनका मेल जोल चल रहा है, लेकिन बाकी कुछ खबर नहीं। उसका एक फोटो आया। अब इनके साथ इनकी पत्नी जो अभिनेत्री भी है परिणीता चोपड़ा, वो भी लंदन में है। इनका खर्चा कौन उठा रहा है? आम आदमी पार्टी उठा रही है। कट्टर ईमानदार नेताओं की और गरीबों की पार्टी अपने एक नेता को ब्रिटेन में, लंदन में रहने का सब खर्चा उठा रही है। ये पैसे कहाँ से लाते हैं? राघव चड्ढा कभी इसका हिसाब देगा?
परिणीति चोपड़ा इसका हिसाब देगी, स्वाति मालेवाल इसका हिसाब देगी। अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए स्वाति मालीवाल अमेरिका पहुंची। ये कैसी आम आदमियों की पार्टी है जो खास आदमियों को नेता बनाती है, उन पर पैसा लुटा रही है? ये कौन सी आम आदमी पार्टी है? इनकी आम आदमी पार्टी की डेफिनेशन, व्याख्या क्या है, ये समझना जरूरी है दोस्तों। जोर जोर से आतिशी हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, क्या बोलते, कहाँ है मनी ट्रेल? अगर धपला हुआ है तो पैसा है कहाँ? ईडी या सीबीआई जो बार बार बोलते हैं कि घोटाला हुआ है हजारों करोड़ का, 332 करोड़ का वगैरह वगैरह, तो पैसा कहाँ है? उसकी मनी ट्रेल मिली है, किसने किसको दिए, लेकिन हाथ में नोट नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये सब मामला उजागर होने से पहले राघव चड्ढा जैसे सीए ने इसको ठिकाने लगा दिया है। और जब केजरीवाल नहीं बोल रहे तो केजरीवाल के जो आईफोन वगैरह कुछ है एप्पल का, वो ओपन हो जाएगा, उसका कोड मिल जाएगा, वो मिल सकता है। एप्पल कंपनी को अगर भारत सरकार रिक्वेस्ट करेगी तो केजरीवाल का एप्पल फ़ोन टैब जो है वो ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब वो ओपन होगा तो उसमें से बहुत बड़ा भंडार सामने आ जाएगा और अगला आरोपी राघव चड्ढा हो सकता है। तो इसके लिए राघव चड्ढा को पहले ही विदेश भेज दिया गया और जेल जाने के बाद राघव चड्ढा से केजरीवाल संपर्क भी नहीं कर सकते। तो राघव चड्ढा भी बौखलाया है, स्वाति मालेवाल बौखलाई है, तो कारण दे रही है, इतना ये है वो है। अरे आप आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और कार्यकर्ता नेता हो तो आपका सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता जेल में पड़ा है, तो उसके कम से कम मिलने के लिए तो आ जाओगे, धरना में मत बैठो, सुबह आ जाओ, शाम को निकल जाओ, लेकिन नहीं आ रहे। बात समझना जरूरी है कि लंदन इतना भी दूर नहीं है, ये 8-8, 10-10 दिन आने जाने में खर्चे हो गए, बिल्कुल नहीं। आपका सबसे बड़ा नेता जेल में सड़ रहा है, पड़ रहा है, तो उसको मिलने तो आ जाओ, नहीं आ रहे। एक दिन की बात है, 4, 6, 8 घंटे में लंदन से दिल्ली आया जा सकता है, 2 घंटे का टाइम ले लो और वापस चले जाओ, 12 घंटे में वापस लंदन जाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों नहीं आ रहे क्योंकि मामला सीधा है, जो कुछ घोटाला हुआ है उसका पैसा कहाँ है ये जानने वाला पंछी, पिंजरे का तोता जिसको बोला जाता है। पुराने ज़माने में एक कहानियों में बोला जाता था ना, बड़ा अकराल विकराल राक्षस हुआ करता था, असुर हुआ करता था, उसकी जान किसी पिंजरे के पंछी में रहती थी। अगर वो पिंजरे के में पंछी जो होता है उसकी गर्दन मरोड़ दो तो राक्षस मर जाता था, वरना किसी हथियार से मरता नहीं था। तो केजरीवाल जानता है, राघव चड्ढा भी जानता है कि राक्षस कौन है और पिंजरे का तोता कौन है। राक्षस तो मायावी होते थे, केजरीवाल मायावी राक्षस है और उसकी जान राघव चड्ढा नाम के तोते में अटकी हुई है जो लंदन के पिंजरे में है। इसलिए राघव चड्ढा वापस नहीं आना चाहते। और ईडी या भारत सरकार भी एप्पल कंपनी को बोलकर केजरीवाल का जब्त किया हुआ आईफोन या आईटैब जो है एप्पल का, वो खोलना नहीं चाहती, क्योंकि जब खोलेंगे तब उसमें राघव चड्ढा रडार पर आ जाएगा। और जब राघव चड्ढा रडार पर आएगा तो वो बोलेगा, देखो मुझे इंडिया में सताया जा रहा है, इंडियन सरकार मुझे सता रही है, तो मुझे आश्रय दो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चोर उचक के गुंडे डाकू इनको आश्रय देती है। बहुत सारे, आपको मालूम है, भारत के बहुत सारे लफंगे लंदन में जाकर ही आश्रय लेते हैं। विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, या वो कौन है म्यूज़िक का बिजनेसमैन था, उसका मर्डर किया हुआ संगीतकार जो, वो भी वहाँ छुपा है। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, दर्जनों हैं, दर्जनों हुआ छुपे हुए हैं।
तो जब राघव चड्ढा का नाम ईडी के रडार पर आ जाएगा तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमको आश्रय दे दो। आपको याद होगा, ये पहला राज्यसभा सदस्य नहीं है स्वाति मालेवाल या राघव चड्ढा, ये राज्यसभा से भागे हुए पहले सदस्य नहीं है। इनका गुरु है विजय मल्ल्या, जो संसद में था और संसद से जो बाहर निकला सीधा एयरपोर्ट पर चला गया। उसका बैगेज पहले से पहुंचा था और हवाई जहाज में बैठकर लंदन गया। वो आज तक नहीं वापस लौटा है। उसकी बहुत भारी संपत्ति जब्त की गई है, फिर भी वापस नहीं आ रहा है। क्यों? आएगा तो सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। तो राघव चड्ढा और स्वाति मालेवाल ये दोनों उसी डर से वापस नहीं आ रहे और केजरीवाल की जान तो इनमें अटकी हुई है। अब एक बात प्रॉब्लम ये है कि जेल में बैठकर केजरीवाल राघव चड्ढा को लंदन में और स्वाति मालेवाल को अमेरिका में फ़ोन नहीं कर सकता, या वो दोनों वहाँ दूर विदेश में बैठकर जेल के सलाखों के पीछे पड़े हुए केजरीवाल को फ़ोन नहीं कर सकते। तो केजरीवाल डरा इसलिए है कि सब पैसा मैंने लिए उठाया, इसके हवाले किया था, और ये अगर भाग जाएगा तो मैं तो मुफ्त की जेल की रोटी तोड़ूंगा, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला। 10-15 साल के बाद अगर बाहर आ जाऊं तब तक मैं तो भिखारी हो जाऊंगा और ये तो कहीं सेठ बन के विदेश में सेटल हो जाएगा। इसी डर से केजरीवाल का दिमाग नहीं चल रहा है और बाहर वॉलंटियर बेचारे रो रहे, धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे, झूठा मूठा उपोषण कर रहे, चलने दो। और एक बात खबर जो आई है कि जो कंपनियां शेल कंपनियां बनाई गई थी, दुबई में बनाई गई, गुरुग्राम में बनाई गई, वो भी ऑफिस में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, जिसके जरिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए विदेश भेजे गए, हवाला के माध्यम से भेजे गए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए गए। तो ये सब मामला जो है, तो दिल्ली की गटर या दिल्ली की जल आपूर्ति, इसके लिए झूठा मूठा लेटर लेकर सुनीता केजरीवाल कैमरे के सामने बैठ गई और जो लेटर भेजा ही नहीं गया वो लोगों को पढ़कर बताती है, क्योंकि ये लेटर आया नहीं। जेल में गया हुआ जो इंसान है, जुडिशियल कस्टडी में हो या ईडी की कस्टडी में हो, उसको क्या लिखना है, लिखने के लिए कागज़ है कि नहीं, कितना झूठ अतिशी भी पढ़कर बता देती है। अरे आया कहाँ से बोलो, क्योंकि जेल की अथॉरिटी बोलती है कि इनको लिखने की सामग्री नहीं दी गई। मामला एक बात है, दिल्ली गई भाड़ में, दिल्ली की जनता गई भाड़ में, केजरीवाल की जान अटकी है राघव चड्ढा नाम के तोते में, जो लंदन में जाकर बैठा है और उससे संपर्क नहीं हो रहा है। और 9 समन केजरीवाल ने इसलिए ठुकराए थे, जब तक ये तोता सेफली लंदन के पिंजरे में जाकर नहीं बैठ जाता तब तक केजरीवाल सम्मन ठुकराते रहे, क्योंकि अगर वो यहाँ होते तो इमीडिएटली राघव चड्ढा भी ईडी के रडार पर आ जाता और उसको विदेश भागने से रोका जा सकता था। तो कुछ कारण देकर, कुछ सुविधा बनाकर, कुछ व्यवस्था करके राघव चड्ढा को विदेश भागने का टाइम मिले, इसीलिए केजरीवाल सम्मन ठुकराता रहा। और आज अगर राघव चड्ढा इनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है तो वो तो पैसे उड़ा रहा है, बड़ी महंगी जगह ले लिए रहने के लिए, 10-12 बाउंसर्स वगैरह रखे, खबरें आ रही है। तो केजरीवाल की हालत ऐसी है कि उसको दिल्ली की परवाह नहीं है, दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। केजरीवाल ने दूध से मलाई निकाल ली है और जो छाछ बचा है
वो झुग्गी झोपड़ियों के मुंह पर मारकर उनके वोट लेते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है और जेल में बैठकर चलाऊंगा सरकार बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे और राघव चड्ढा या मालीवाल वापस नहीं आएंगे, वैसे वैसे केजरीवाल की खांसी फिर से उफाल पर आ जाएगी, तबीयत बिगड़ती जाएगी। और वहाँ तोता अगर पिंजरे से उड़ गया तो उसको केजरीवाल ढूंढेंगे भी कैसे। तो बात सीधी है दोस्तों, बात सीधी है। दिल्ली गई भाड़ में, केजरीवाल की जान स्वाति मालेवाल और राघव चड्ढा में अटकी हुई है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।